सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में 3.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन लास्ट वाला बचा है, तो चलो आज अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉपी अपनी कंप्लीट रखना, नोट्स कंप्लीट रखो और होमवर्क टाइम टू टाइम करोगे तो आपके ऊपर एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा। तो अपने नोट्स, अपने वर्क बिल्कुल अप टू डेट रखो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन देखो, इसके पहले क्वेश्चन में था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था और जो भी रिमाइंडर आया था उसको हमने अपने डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट किया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मैंने आपको बताया होगा इसके पहले की क्लास में कि इसके पहले की क्लास में मैंने आपको जो बताया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है ये एकदम मैच करता है इन क्वेश्चन से जो हमने यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ में किए हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो, 5th का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3720। इट इज 3720। हमको लीस्ट नंबर निकालना है विच मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो कैसे करेंगे। अगेन सेम मेथडोलॉजी है हमारी। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो। अगेन 3720 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। कल ही किया है हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा पेयर अप करना। इस साइड से हम दो दो के पेयर्स बना लेंगे। अगेन यहाँ पर 37 है, तो 37 के नियर स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 6 36, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 0, 7 में से 6 हुआ ये 1। अगेन ये 2 0 का पेयर ड्रॉप आउट होगा नीचे, राइट। अगले स्टेप में ये वाला 6 हम यहाँ पर ला के एड अप करेंगे, तो 6 + 6 ये हो गया हमारा 12, राइट। अब देखो हमको चाहिए 120। अब 12 के आगे कोई भी एक नंबर मुझे ऐड करना है, ठीक। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं 12 में 1 ऐड करूँ ना, तो 12 1 2 1 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 121 विच इज़ ग्रेटर देन 120, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1, क्योंकि 1 जा भी कर रहे हैं तो इससे ग्रेटर आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 0 ऐड करता हूँ तो मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 120 0 जा 0, राइट। तो मैं 1 इसलिए नहीं ऐड करे क्योंकि ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। 0 ऐड करेंगे तो 0 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर सेम बचेगा विच इज़ 120। अब इस मेथड में और उस मेथड में अंतर क्या है, इससे पहले हमको क्वेश्चन पूछा था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो उस केस में हम रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस कर दिए थे। अब इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो याद रखना जब भी व्हाट मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन आता है, हम इस क्वेश्चन को ये अपने क्वोशंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वोशंट आया है इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्वोशंट आया वो आया हमारा 60, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, क्वोशंट को +1 कर दो। हमारा यहाँ क्वोशंट आया है 60, तो 60 में 1 ऐड कर दो, तो ये हो गया 61, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप कर लो, देयरफॉर आवर क्वोशंट इज इक्वल टू 60, सो 60 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 61, और इस 61 का आप स्क्वायर निकालो, ठीक। अब देखो एक्चुअल में कर क्या रहा है, मैं इसके पीछे की थ्योरी समझाता हूँ आपको। अगर हम 60 का स्क्वायर निकालेंगे ना, आप कैलकुलेटर से निकाल के देखिएगा, अगर आप 60 का स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा 3720 से छोटा ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये लॉन्ग डिवीजन हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है।
अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब अगर तुम 60 का स्क्वायर करते हो तो इस नंबर से छोटा ही नंबर आएगा 100%, क्योंकि अब क्वेश्चन में पूछा था व्हाट मस्ट बी एडेड, तो हमको छोटा नंबर नहीं चाहिए, हमको इस नंबर को बड़ा बनाना है क्योंकि ऐड करने बोल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 60 का जस्ट अगला नंबर ले लिया 61 का स्क्वायर। अब ज़रा आप लोग 61 का स्क्वायर निकालो, तो ये 61 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 61 इंटू 61, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 3721, तो ये आएगा 3721, राइट। तो ये आ गया हमारा 61 का स्क्वायर। और हमारा डिविडेंड क्या था, हमारा डिविडेंड था 3720। तो क्वेश्चन में बोला था कि इस 3720 में हम कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब तुम बताओ 61 का स्क्वायर आ रहा है 3721, जो जस्ट इसका बाद वाला नंबर है, तो हमको कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर द लीस्ट नंबर, आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर द लीस्ट नंबर which should be added is, क्या हो जाएगा, 3721 माइनस 3720। आप माइनस कर दो, तो आप जैसे ही माइनस करोगे 3721 माइनस 3720, आपका आंसर आ जाएगा 1। सो 1 मस्ट बी द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 3720 सो डैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 61 का स्क्वायर जो ये हमारा आया है और ये जो हमारा डिविडेंड है, जो क्वेश्चन था, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा आंसर आया, तो दिस नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस सो डैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 61। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। हम इस टाइप से करेंगे, आप पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व कर लोगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप स्टेटमेंट लिखना चालू करोगे, देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू 60, तो 60 प्लस 1 हम करेंगे तो 61 आएगा। 61 का स्क्वायर निकाल दिया 3721, हमारा डिविडेंड था, क्वेश्चन था 3720, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 1। सो दिस 1 मस्ट बी एडेड टू 3720 दिस सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 61। चलो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 115580, ठीक, तो 115580 इसको सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट दो का पेयर बना देते हैं पहले हम। तो हम इस साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 2 का पेयर हो गया, ये एक 2 का पेयर हो गया, ये एक 2 का पेयर हो गया। अब बताओ 11 के नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा, 3 का आएगा। तो 3 हम करेंगे तो ये हो गया 9, ठीक है। तो 11 माइनस 9 कर दो तो ये आ गया आपका 2, ठीक। 55 हम इसमें नीचे डाउन करेंगे। अगेन ये 3 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 6। बहुत बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 3 प्लस 3 9 लिख देते हैं। एक्चुअल में ये मिस्टेक हड़बड़ी में हमेशा बहुत लोगों से हो जाती है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का, 3 प्लस 3 9 मत लिख देना, ठीक। तो अगेन 6 के बाद हमको एक नंबर ऐड करना है, तो मेरे ख्याल से 255 है, 6 में 4 ऐड करें क्या, 64 इंटू 4 करोगे आप तो ये आ जाएगा 6, ये आएगा आपका 256 आ जा रहा है, इससे ग्रेटर आ जा रहा है, राइट। तो हमको 3 लेना पड़ेगा, 3 3 हो गया 9, 3 6 हो गया 18, तो हमको 3 करना पड़ेगा। तो मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी जाएगा 3, ये हो गया आपका 189, ठीक। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 255 को माइनस 189 से, तो ये आएगा आपका 66, राइट। सब्ट्रैक्ट करके देखना। नाउ 80 हम डाउन, 80 हम सीधा नीचे उसको डाउनवर्ड उतारेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 80, ठीक। अगेन ये 3 वापस से आएगा, ऐड होगा,
सो +3, तो 3 + 3 6, तो ये हो गया 66। नाउ अब 66 के बाद हमको एक नंबर यहाँ पर लाना है सच दैट इसके नियर अबाउट आना चाहिए। तो क्या आएगा 66, अगर हम करें 4 × 4 अप्रॉक्सीमेटली, देखो सोच समझ के करना, अदरवाइज क्या है गलत होगा तो फिर आपको थोड़ा सा ट्रबल होगी। अच्छा देखो ऑलरेडी ये 6680 है, तो एक काम करो थोड़ा ग्रेटर नंबर ट्राई करो। 669 × 9 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 669 × 9, ये आएगा 1, ये आ रहा है 6012, राइट। तो हमको यही लेना पड़ेगा क्योंकि 9 हाईएस्ट हम उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9 जा करेंगे, तो फटाक से करो। चलो इसको हम यहाँ पर लेते हैं 9, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 6021। तो 6021 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6680 से, तो ये आपका आएगा 9 5 659 बच रहा है, राइट। तो दिस मस्ट बी आवर फाइनल रिमाइंडर, क्योंकि इसके आगे तो अब नंबर है नहीं। तो हमको व्हाट शुड बी एडेड बोला था, राइट। तो अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब देयरफॉर हम लिखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन आया है वो आया है 339, राइट। तो हम देयरफॉर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन +1, क्वेश्चन में +1 ऐड कर दो, तो 339 + 1 विच इज़ इक्वल टू 340, राइट। अब 340 का ज़रा स्क्वायर करो, तो 340 का अगर आप स्क्वायर करोगे यानी कि 340 × 340 आप करो, तो ये आपको कितना मिलेगा, 40 × 340, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 115600, ठीक। ये आप रफ में करके देख लेना, आपको इतना ही मिलेगा 115600। तो ये आ रहा है 115600, ठीक। ये हो गया। अब आंसर निकालने के लिए हमारा डिविडेंड क्या था, हमारा डिविडेंड था 115580। सो व्हाट मस्ट बी द लीस्ट नंबर एडेड, लिखेंगे सो द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड क्या हो जाएगा, माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 115600 माइनस 11550। तो ये कितना हो जाएगा, 115600 माइनस 115600, सॉरी 115580, ठीक। तो ये आपका आ जा रहा है 20, तो आवर आंसर इज 20। तो होपफुली समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और क्वेश्चंस लगता है कि इसके मुझे बनाने चाहिए, तो आप एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है इसके क्वेश्चंस, तो आप लोग एग्जाम्पल में भी ज़रूर ट्राई करिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो आप लोग एक बार एग्जाम्पल क्वेश्चन भी जाके देखो, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और कोशिश किया करो, जैसे मैं ये डिटेल में पूरे वीडियो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्वेश्चंस के, ये पूरे जो ये मार्किंग है, ये आप भी अपने कॉपी में एज इट इज़ मार्किंग किया करो, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम फाइनल जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा या मिड टर्म बोलना चाहिए, वो 1-2 महीने बाद होगा, तो आप भूल जाओगे कि आपने कैसे किया था। तो थोड़ा सा ये अपनी जो नोट्स हैं वो थोड़े से अच्छे से बनाओ, एकदम प्रॉपरली लिखो, एकदम रफली नहीं लिखना कॉपी में। अपने नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि जब बाद में आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है पूरी। तो फिलहाल आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बचा है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग बना के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट
टॉपिक है हमारा टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हमको टेंशन नहीं है, जितना हमने पढ़ लिया है उसी की हेल्प से ये भी सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। जैसे कि देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं, हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट कर दिए। तो 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसको मैं बुक में ही आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो याद रखना कि स्क्वायर रूट पूरे होल में लगा है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25। हम आसानी से ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आप लोग को हर एक को मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, बिकॉज 5 5 ज़ा 25। तो 4/5 इज़ योर आंसर। तो एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है, 4/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन कर लो, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, तो ये हो जाएगा 25/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो बताओ इसको ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है आपका 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है आपका 2, 2 2 ज़ा 4। तो 5/2 इज़ योर आंसर। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका थर्ड और इसका फोर्थ बीट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका थर्ड फोर्थ बनाओगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, जैसा फर्स्ट सेकंड बताया वैसे इसका आप थर्ड और फोर्थ भी करके आओगे। तो यहाँ तक आप लोग बना के आना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।